अलजेब्रा, अलजेब्रा, बीज गणित। अलजेब्रा is both easy and difficult at the same time. बीज गणित एक ही समय में आसान और कठिन दोनों है। नेक्स्ट वर्ड इज एलियन, एलियन विदेशी या फिर अजनबी। जेलसी इज एलियन टू हर नेचर। जेलसी का मतलब होता है ईर्ष्या, ईर्ष्या उसके स्वभाव से अलग है। नेक्स्ट वर्ड इज अलाइव, अलाइव इसका मतलब होता है जीवित या फिर जीवंत। द वैल्यूज प्रोपाउंडेड बाय गांधी जी आर स्टिल अलाइव। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित मूल्य आज भी जीवित हैं। प्रोपाउंडेड का मतलब होता है स्थापित की गई, किसी के द्वारा बनाई गई। ऑल द सेम, ऑल द सेम एक समान या फिर भी। Granted that the place is risely, all the same I want to go there. माना कि जगह ऊंची है फिर भी मैं वहां जाना चाहता हूँ। All the same मतलब however, yet, nevertheless, इन चीजों के लिए हम इसको यूज करते हैं। All, all का मतलब सभी। We all are proud of India. हम सभी को भारत पर गर्व है। Allot, allot मतलब देना। You should allot equal time to all the subjects while writing. लिखते समय आपको सभी विषयों को बराबर समय देना चाहिए। Allotted, allotted मतलब आवंटित, आवंटित। The fund allotted for agriculture upliftment is not adequate. कृषि उत्थान के लिए आवंटित राशि पर्याप्त नहीं है। अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है उत्थान करना, किसी की स्थिति को और अच्छा करना। और अलॉटेड का मतलब होता है निर्धारित करना। अलाउंस, अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। डेली अलाउंस forms a part of the salary structure of all the organizations. दैनिक भत्ता सभी संगठनों के वेतन ढांचे का एक हिस्सा है। अलाउड, अलाउड, अलाउड का मतलब होता है अनुमति दी। वी आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। हमें सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने की अनुमति नहीं है। आमंड्स, आमंड्स इसमें जो एल है ना ये साइलेंट है, हम इसको एलमंड्स नहीं बोलते हैं, इट्स आमंड्स। आमंड्स, आमंड्स मतलब बादाम, एक से ज्यादा बादाम। आमंड ऑयल इज गुड फॉर हेयर। बादाम का तेल बालों के लिए है, बालों के लिए अच्छा है। अलोन, अलोन मतलब अकेला। लिविंग अलोन हैज बिकम हर सेकेंड नेचर। अकेले रहना उसका दूसरा स्वभाव बन गया है। ऑल्टर, ऑल्टर मतलब वेदी। डिवोटीज वर ऑफरिंग देयर प्रेयर्स ऑन द ऑल्टर इन अ चर्च। ओके, सबसे पहले मैं आपको ऑल्टर का मतलब बताती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है वेदी, पर इसको और थोड़ा सा इजी वे में मैं आपको समझाऊं तो चर्च में जो एक टेबल लगा है, होली टेबल, जहाँ पे आप अपनी प्रेयर्स जो है वो ऑफर करते हैं भगवान को, उसको हम ऑल्टर बोलते हैं। सो चर्च में वेदी पर श्रद्धालु प्रार्थना कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर। लास्ट वर्ड में हमने स्पेलिंग देखे थे ALTAR, यहाँ पे स्पेलिंग है ALTER। दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है। ऑल्टर मतलब परिवर्तित करना। यू विल हैव टू ऑल्टर द लेंथ ऑफ योर ट्राउजर्स। आपको अपनी पतलून की लंबाई बदलनी होगी, मतलब छोटी करनी पड़ेगी उसको। ऑल्दो, ऑल्दो मतलब हालांकि। ऑल्दो ऑल शुड बी ऑफेंडेड बट यू कुड बी स्पेयर्ड। वैसे तो सभी को बुरा लगना चाहिए लेकिन आप बच सकते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। आई वुड ऑलवेज लाइक टू बी योर फ्रेंड। मैं हमेशा आपका मित्र बनना चाहूंगा। अमेज,
अमेज मतलब आश्चर्य करना। आई वॉज अमेज्ड टू सी द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन टीम इन एशिया कप। एशिया कप में भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन देखकर मैं हैरान रह गया। अमेजिंग, अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक। इट्स रियली अमेजिंग टू सी द चेंज इन हिज एक्सेंट। उनके उच्चारण में बदलाव देखना बाकी आश्चर्यजनक है। एक्सेंट होता है शब्दों को उच्चारने, जैसे हम उच्चारते हैं उसके लिए बोलते हैं एक्सेंट। अम्बेसडर, अम्बेसडर मतलब राजदूत या उच्च पदस्थ प्रतिनिधि। टुडे कंपनीज आर इन हंट ऑफ सेलिब्रिटीज टू मेक देम देयर ब्रांड एम्बेसडर्स। आज कंपनियां मशहूर हस्तियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तलाश में है। एम्बिशन, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा। माई एम्बिशन इज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। मेरी महत्वाकांक्षा एक उद्यमी बनने की है। एम्बिशियस, एम्बिशियस, एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। आई लाइक हिज एम्बिशियस एटीट्यूड। मुझे उनका महत्वाकांक्षी रवैया पसंद है। एटीट्यूड मतलब रवैया। अमाउंट, अमाउंट मतलब धन, पैसा या राशि। रिसेंटली लार्ज अमाउंट्स ऑफ फॉरेन फंड्स आर फ्लोइंग इन द इंडियन मार्केट। हाल ही में भारतीय बाजार में बड़ी मात्रा में विदेशी फंड का प्रवाह हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनेथीसिस्ट। एनेथीसिस्ट, एनेथीसिस्ट चेतना शून्य करने वाला। हिज फादर इज एन एने, इसकी प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एनेस्थेटिस्ट, एनेस्थेटिस्ट स्पेशलिस्ट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उनके पिता एक सरकारी अस्पताल में एनेस्थेटिस्ट विशेषज्ञ हैं। एनालाइज, एनालाइज मतलब विश्लेषण। एनालाइज द प्रॉब्लम बिफोर फाइंडिंग द सॉल्यूशन। समाधान ढूंढने से पहले समस्या का विश्लेषण करें। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। The huge mass of land belongs to his ancestors. भूमि का एक विशाल भाग उसके पूर्वजों का है। मास ऑफ लैंड, मास ऑफ लैंड का मतलब होता है जमीन का कोई बड़ा हिस्सा या बड़ा टुकड़ा। एंशंट, एंशंट मतलब प्राचीन। दिस एंशंट मोन्यूमेंट इज अ सिंबल ऑफ मुगल आर्ट। यह प्राचीन स्मारक मुगल काल का प्रतीक है। मोनोमेंट्स मतलब स्मारक। एंग्री, एंग्री मतलब क्रोधित। ही सेंट अ लेटर टू हिज बॉस एंग्रली। उसने गुस्से में अपने बॉस को एक पत्र भेजा। अनाउंस, अनाउंस मतलब बोलना या घोषणा करना। द प्रिंसिपल इज गोइंग टू अनाउंस द नेम ऑफ स्कूल टॉपर इन द मॉर्निंग असेंबली। प्रिंसिपल सुबह की असेंबली में स्कूल टॉपर के नाम की घोषणा करने वाले हैं। एनॉयड, एनॉयड मतलब किसी को चिढ़ाना या तंग करना। ही गॉट एनॉयड एट हिज बिहेवियर इन द पार्टी। पार्टी में उनके व्यवहार से वह नाराज हो गए या चिढ़ गए। एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका दक्षिणी ध्रुव प्रदेश। Antarctica is considered to be one of the coldest regions on Earth. अंटार्कटिका को पृथ्वी पर सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक माना जाता है। कंसिडर्ड मतलब माना जाता है। एंटेलोप, एंटेलोप मतलब बारहसिंगा। एंटेलोप कैन ऑल्सो प्रूव टू बी ferocious if provoked. एंटेलोप मतलब बारहसिंगा, उकसाने पर बारहसिंगा क्रूर भी साबित हो सकता है। फेरोशियस का मतलब क्या होता है? भयानक, क्रूर। ये देखिए आपने एंटेलोप वर्ड तो सीखा, इसमें आपने फेरोशियस वर्ड भी सीख लिया। फेरोशियस मतलब
खतरनाक, भयानक। और प्रोवोक्ड का मतलब होता है किसी को उकसा दिया। प्रोवोक मतलब किसी को उकसाना। एंटेहिल, एंटेहिल मतलब बम्बी। A lot of anthills can be found on the ground after rainfall. वर्षा के बाद जमीन पर बहुत सारे एंथिल पाए जा सकते हैं, जो चींटियों के घर होते हैं। आपने देखा होगा जब वो मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी को बाहर ऐसे निकाल के एक छोटा सा किले जैसा बना देते हैं, मिट्टी के पूरे से टावर सा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एंट हिल्स। इसको एंट हिल भी बोल देते हैं या एंथिल्स भी बोल देते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन मतलब पूर्व ज्ञान, अनुमान लगाना। देयर वर मेनी एंटिसिपेशंस ऑफ डार्वियंस थ्योरी। डार्वियन थ्योरी, डार्विन सिद्धांत से कई उम्मीदें थी। एंटिसिपेशन का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। एंटीडोट, एंटीडोट प्रतिकारक, दूषित प्रभाव को दूर करने वाली वस्तु। देयर इज नो एंटीडोट टू एड्स। एड्स का कोई इलाज नहीं है। एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट मतलब विरोधी। एंटागोनिस्ट कम्युनिस्ट decided to withdraw their support from UPA governments. विद्रोही कम्युनिस्टों ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का फैसला किया। एंट्स, एंट्स मतलब चींटियां। एंट्स आर कंसिडर्ड एज हार्ड वर्किंग इंसेक्ट्स। चींटियों को मेहनती कीट माना जाता है। एंजाइटी, एंजाइटी मतलब बेचैनी। आई कुडंट स्लीप फॉर द होल नाइट आउट ऑफ एंजाइटी फॉर एग्जामिनेशन रिजल्ट। परीक्षा परिणाम की चिंता के कारण मैं पूरी रात सो नहीं सका। एंशियस, एंशियस मतलब व्याकुल या चिंतित। आई एम एंशियस अबाउट योर हेल्थ। मैं आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूँ। एनीवन किसी से। एनीवन ऑफ यू कैन हेल्प हिम बाय क्रॉसिंग द रोड। आप में से कोई भी सड़क पार करके उसकी मदद कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम मतलब को अलग करके। अपार्ट फ्रॉम जनरल नॉलेज व्हाट एल्स इज आस्क्ड इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में सामान्य ज्ञान के अलावा और क्या पूछा गया। अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड मतलब क्षमा मांगी। ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। उसने अपने अभद्र व्यवहार के लिए माफी मांगी। अपोस्टल, अपोस्टल प्रचारक, प्रचारक या नई दिशा देने वाला। भगत सिंह वॉज एन अपोस्टल ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडिया। भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे, या फिर भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाले थे। और अपोस्टल का एक और मतलब होता है, ईसाई धर्म में जो प्रचारक होता है, अपने धर्म का जो प्रचार करता है ईसाई धर्म में, उसको भी अपोस्टल कहते हैं। अपीयर, अपीयर मतलब प्रकट होना। परवीन कुमार अपीयर्स एज अ क्लास ऑलराउंडर। परवीन कुमार एक क्लास ऑलराउंडर के तौर पर सामने आए। अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब आकृति या प्रकट होना। His cheerful appearance pleases everyone. उनका प्रसन्नचित रूप प्रसन्न करता है सब जनों को, सब लोगों को प्रसन्न करता है। Appeared, appeared उपस्थित। The news appeared to be stratagem to defame him. ये खबर उन्हें बदनाम करने की साजिश लगती है। यहाँ पे एक वर्ड आया है स्ट्रेटजम। स्ट्रेटजम का मतलब होता है छल कपट, कोई ऐसे प्लान बनाना कि किसी को आप बदनाम कर सको। अपलॉज,
अपलॉज मतलब प्रशंसा। ही वॉज वेलकम्ड बाय अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया गया, उनकी प्रशंसा की गई। वैसे अपलॉज का ज्यादातर मतलब हम जोरदार तालियों से ही लेते हैं। अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्त। आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद माई मैनेजर पोस्ट लंच। दोपहर के भोजन के बाद मेरे मैनेजर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है या फिर उनके साथ मिलने का समय तय है। नियुक्त समय या नियुक्त तिथि। एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड मतलब सराहा गया। एपीजे अब्दुल कलाम विल ऑलवेज बी एप्रिशिएटेड फॉर हिज एफर्ट्स इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत को बदलने के प्रयासों के लिए एपीजे अब्दुल कलाम की हमेशा सराहना की जाएगी। अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप मतलब शागिर्दी। आई हैड माई अप्रेंटिसशिप अंडर रिनाउंड प्रोफेसर ऑफ आईआईटी। मेरी शागिर्दी आईआईटी के प्रसिद्ध प्रोफेसर के अधीन थी। रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्ध, और जो हमारा वर्ड है अप्रेंटिसशिप, इसका मतलब होता है किसी के अधीन, उनके शिष्य बन के उनके अधीन कुछ काम सीखना।